चाहते हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, वापस लौट जाएं। इसलिए भगवान हमको अपने पास बुलाने के लिए कितने सारे आयोजन किए हैं। उनका ये आयोजन, ये कली युग में भगवान की ये आयोजन सबसे सरल है और सबसे प्रभावशाली है। सवाल होता है, सत्ययुग के लोग इतने पुण्यवान होते हैं, त्रेता युग के भी और कली युग का सबसे गिरे हुए हैं, तो सबसे गिरे हुए आदमियों को लिए भगवान क्यों सबसे श्रेष्ठ दान प्रदान किए हैं। सत्ययुग में जो नहीं मिलता था, द्वापर युग में जो नहीं मिलता था, त्रेता युग में जो नहीं मिलता था, कली युग में मिल रहा है। हाँ, इस सिलसिले में एक दृष्टांत दिया गया। पिता का 4 बच्चे हैं, 4 पुत्र हैं। सबसे बड़े जो हैं वो बहुत ही सक्षम और बहुत ही सक्सेसफुल है, तो खुद संभालते हैं सब कुछ, बड़े बहुत रईस आदमी हैं, तो पिता के उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। क्योंकि वो बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही सफल बन गया है। दूसरा लड़का जो है वो है बड़े भाई जैसे, उतना बड़ा नहीं है, बल्कि वो भी संभाल सकता है अपने आप को। तीसरे लड़का जो है वो कॉलेज में है, पढ़ाई करता है, तो पिताजी ने उसको सपोर्ट देते हैं। और सबसे छोटा बच्चा जो है वो एकदम कुछ काम के नहीं है, एकदम बच्चा है और उसको बीमार हो गया। एक तो है सबसे छोटा बच्चा और बीमार हो गया है, तो पिता माता क्या करते हैं? रात भर बच्चे के बिस्तर के पास बैठ के बच्चे को देखभाल करते हैं, है ना। तो बड़े लड़का जो है वो है सत्ययुग के मनुष्य, सेकेंड वन त्रेता युग का, थर्ड वन द्वापर युग का और फोर्थ वन कली युग। हम तो है एकदम बच्चे और तत्पश्चात बहुत सारे कठिन बीमारी में भोग रहे हैं। तो इसलिए पिताजी का कृपा हम पर सबसे अधिक रूप से वर्षण हो रहा है। ये है हमारा सौभाग्य। इसलिए इस वर्णन जैसे कहा गया है, बहुत साल पहले एक राजा था, इक्ष्वाकु वंश का, महाराज निमि के साथ नवजोगेंद्र का संयोग हुआ था। तो नवजोगेंद्र से उनका उपदेश मिल रहा था और नवजोगेंद्र ने 4 युग के वर्णन करते समय जब कली युग का वर्णन कर रहे थे तो बताया, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण। यद्यपि कली युग एक पाप के समुंदर जैसा है, इस पाप के समुद्र में सब गिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, फिर भी अस्ति ही एक महान गुण। ये कलियुग का एक बहुत सुंदर गुण है, बहुत महान गुण है। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से ही
ये भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पहले मैं बताया था ये भौतिक जगत के बंधन कितना कठिन है, उससे छुटकारा प्राप्त होना, लेकिन कलियुग में ये एक सरल रूप से इस बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। और ये हैं संकीर्तन। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम, केवल हरि नाम। सुनने में लगता है ये कैसी बात है, इसका भी वर्णन, इसका भी विश्लेषण हुआ है क्यों, और यहाँ ही भगवान का कृपा का प्रकाश है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम में भगवान अपना सारे शक्ति अर्पण कर दिए। नाम नाम अकारी बहुधा, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं भगवान का, और हर नाम में भगवान अपना पूर्ण शक्ति दे दिए है। तो पूर्ण शक्ति अगर नाम में है तो भगवान और नाम में अंतर क्या है? अगर सारे शक्ति इस नाम में है तो नाम और भगवान में अंतर क्या है? कोई नहीं, कुछ नहीं। और इस सिलसिले में प्रभुपाद जी ने देखिए कितना महान भगवान का कृपा, कितना महान, और भगवान का भक्त का भावना कितना उदार है, ये हम देख सकते हैं। प्रभुपाद ये नाम की वर्णन करते हुए बताया कि जैसे मुसलमानों ने जब अल्लाह बोलते हैं वो भी भगवान का नाम है, और उस नाम से, उस नाम उच्चारण करने से भी भगवान का कृपा मिलता है, भगवान से अंतर नहीं है। देखिए हमारा भावना कितना महान है, कितना उदार है, और यही है सही भावना। भगवान अगर एक हैं तो चाहे किस भी नाम में उनको हम पुकारे भगवान सुनेंगे। चाहे किसी भी नाम में हम भगवान को बोलते हैं, और नाम का आभास भी होता है। जैसे भगवान को संबोधन ना करके अगर भगवान का नाम उच्चारण होता है उससे भी छुटकारा हो जाता है, मुक्ति हो जाता है, जिसे नाम आभास कहा जाता है। नाम नहीं है, जैसे अजामिल, अजामिल का कहानी आप सबको पता है ना? अजामिल मृत्यु के समय जमदूत को देखा, जमदूत उसको लेने के लिए आया था, जमालय में ले जाने के लिए। जमदूत का रूप भयंकर है। वो जमदूतों को देखकर अजामिल डर के मारे अपने बच्चा, जिसका नाम था नारायण, सबसे छोटा बच्चा जिसके प्रति उसका आकर्षण सबसे अधिक था, उसको बुलाया, और बस नारायण बोलने से ही विष्णुदूत आ गया। तो ये भी और एक सुंदर विचार है। विष्णुदूतों ने हर जगह घूम रहे हैं, जैसे पुलिस टहल देता है ना, घूमता है, वैसे विष्णुदूत भी ऐसे जगह जगह में, हर जगह में घूम रहे हैं। और जब भी देखता है कोई भक्त ने किसी भी मुसीबत में गिरा है तो विष्णु जी झट से वहाँ आ जाते हैं। तो देखिए भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान कितने सुंदर आयोजन किए हैं। इसलिए भक्तों के जो भगवान के शरण लिए हैं उसको किसी प्रकार की भावना, किसी प्रकार का चिंतन, किसी प्रकार का डर नहीं रहना चाहिए। अवश्य रक्षी वे कृष्ण, भगवान जरूर रक्षा करेंगे, ये भावना भक्तों को हर समय रहना चाहिए, क्योंकि ये हक है, ये हकीकत है, ये सत्य है। किसी भी स्थिति में डरना मत, भगवान को शरण करके भगवान को नाम लेते रहना, और इसके प्रभाव से क्या प्राप्ति होगा वो तो हम देख ही रहे हैं। तो आप लोग क्या, हम लोग बोलूँगा,
हम लोग सही मार्ग में आ गए हैं। हाँ, सही मार्ग में आ गए हैं, सही मार्ग मिल गया है, तो आप सब मिलजुल कर आगे बढ़ते रहना, मिलजुल कर आगे बढ़ते रहना, और कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव मत लाना। जो अगर ये मुश्किल करता है, अगर कोई, भगवान उनको संभालेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। ऐसे हम भी देखते हैं, हम जब अपना काम में व्यस्त रहते हैं भगवान का वाणी का प्रचार में, तो भगवान सारे कुछ संभालते हैं। चाहे कितने आदमी हमें नुकसान करने का या ऑब्स्ट्रक्शन देने का, रुकावट बंध देने का कोशिश करता है, भगवान सब हटा देते हैं, जब तक हम सही रूप से भगवान को सेवा करना चाहते हैं। तो जैसे मैं बताया, सही जगह में, सही मार्ग में हम सब आ गए हैं, और एक दूसरे को मदद देते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर किसी को थोड़ा मुसीबत है, जैसे जब एक सुंदर दृष्टांत है, सैनिकों ने जब लड़ाई करता है, तो सैनिकों का ये प्रिंसिपल, ये नीति है कि अगर कोई भी अपना सैनिक इंजर्ड हो गए हैं, उसको छोड़ के मत जाना, उस स्थिति से उसको लेके आना। चाहे तुम्हारा भी डिफ़िकल्टीज या खतरा हो सकता है, फिर भी ये भी हमारा भी ये प्रिंसिपल होना चाहिए। हम भी ऐसी भावना लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, उसका अगर कुछ असुविधा हो रहा है, तो हम उनको मदद दे के, अपना साथ लेके, चाहे ये अपना कंधे में लेके उनको हम आगे बढ़ेंगे। और जब भगवान देखेंगे हम इतने हार्दिक भावना लेकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान हमको सारे मदद देते रहेंगे। इस भावना लेकर ही प्रभुपाद बताए थे कि योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर। मेरे प्रति तुम्हारा प्यार कितनी गहरा है, ये इसका प्रकाश होगा जब हम देखेंगे कि तुम एक दूसरे के साथ कितने मिलजुल कर मेरा सेवा कर रही हो। तो इस भावना लेके कि हम सब भक्त हैं, हम सब इस्कॉन में जोड़े हैं, ये इस्कॉन एक परिवार है जिसका विस्तार सारा दुनिया भर हुआ है। तो इस परिवार के एक सदस्य के रूप में और बाकी सबके साथ मिलजुल के हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये इस रूप से आगे बढ़ने का जो आयोजन है, उसको ही संकीर्तन कहा गया है। संकीर्तन, बहुभीर मिलित्वा जत कीर्तनम। बहुत आदमी जब एकत्रित होकर भगवान के महिमा कीर्तन करते हैं, उसको ही संकीर्तन कहा जाता है। सब मिलकर जब भगवान के महिमा का प्रचार करना चाहते हैं, प्रचार करने का कोशिश करते हैं, वही है संकीर्तन। और मैं जब देखता हूँ आप सब कितने सुंदर रूप से एकत्रित होकर आगे बढ़ रहे हैं, ये देखकर हमें बहुत आनंद होता है। और इस सिलसिले में बार बार मैं बोलता हूँ कि हम सबको ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राधाचरण प्रभु जैसे एक नेता हमको मिला है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, राधाचरण प्रभु के कारण मैं यहाँ हूँ। उन्होंने हमको यहाँ लाए थे।
और लाने के बाद क्या है, बहुत सुंदर फैमिली हमको मिल गया, सुराती फैमिली। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राधा कृष्ण प्रभु। आप कुछ कहेंगे? तो आपके आने से समझ आ जाती है। मतलब कई बार उनको दिखा जाते हैं, आप कई पॉइंट्स ऐसे ब्लड पॉइंट बोलिए, धन पॉइंट बोलिए, हम लोग प्रचार करने जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, कुछ नया बताएं नया बताएं नया बताएं। एक बार आपने उज्जैन में कहा था, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज जस्ट रिपीटिशन इन द माइंड। Now we are reminding the basic points which we have already got it in our regular practice. और ये सबसे एसेंशियल पॉइंट्स हैं। आपके प्रोचेन में की सिंप्लिसिटी रहती है, तो ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप देते हैं अगर कि जब भी जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे भूल जाते हैं, बाकी चीज कर लेते हैं। ऐसा होता है प्रचार में कई बार कुछ नया कभी कोई प्राथमिक मिलो सब कुछ दिया आपने। तो ये देखते हैं कि हम लोग कितना सिंपली तरीके से प्रचार कर सकते हैं और कितनी जल्दी हृदय स्पर्शी बात। कभी आपने जो समझाया हरिनाम किस प्रकार भगवान सभी ने किस तरह तरीके से भगवान इसलिए शक्ति भरती है। बात बहुत सिंपल है, इट्स द डीपेस्ट पॉइंट, वेरी डीपेस्ट पॉइंट। दिस रियली पेनिट्रेट द हाई कंडीशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्टिकुलर हरिनाम। ये वेरी गुड थिंग मिल जाएगा। और मैं कई बात के बारे में यही कहूँगा, जो आपने कहा कि मैं क्या दे रहा हूँ, जो आपने दिया है तो किसी और ने नहीं दिया। एग्जैक्ट बॉडी मेरे याद नहीं है। बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा वी आर नेवर एट लॉस, एंड दिस इज द ओनली बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रभुपाद एंड टू भगवान। थैंक यू सो मच। भक्ति चरितामृत में आज एक भजन गाने को है, एक सॉन्ग में है, तो मैं भजन गा रहे हैं। इसको ऊपर कर देना क्योंकि हारमोनियम अगर बजाना चाहिए। देखिए धनी वर्षन में आ गया है, धनी सब जगह देखिए वर्षन बहुत अच्छा किया है और जिसके साथ चार में जिस काम कर रहे हैं बहुत बड़ा ताली धनी वर्षन में आ गया है, बारिक को ठीक में आ गया है, तो जिसके सीधे और कितने डालना हो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो भजन सन 1976 में मैं गौड़ीय मठ मतलब श्रील प्रभुपाद के गुरु जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मठ था, उसका जो गाने का जो भजन का जो किताब था, उससे हम चुन चुन कर कुछ ये लेकर भक्ति गीति संचयन मैं बनाया था। तो उसमें कुछ हिंदी गान भी हिंदी गाना भी था। जैसे हम गाते हैं कृष्ण जिनका नाम है, वो था, और हे गोविंद हे गोपाल, सूरदास का भजन कि, और सुंदर लाला सची दुलाला,
और ये भी एक गान था हिंदी जो पहले मैं नहीं गाया था, लेकिन उज्जैन में जब सब विनती करते हैं हिंदी गाना गाने के लिए, हिंदी भजन गाने के लिए, तब ये गाया था मैंने। तो आप, मुझे पता नहीं है ये मैं कभी यहाँ आकर गाया था क्या, मैली चादर गाया था। अच्छा, तो फिर आज गाएंगे। तो ये तो हिंदी है, तो आप सबको समझने में कोई असुविधा नहीं होगा। फिर भी एक बात मैं बताऊंगा कि इसका शब्द है ऐसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। तो मैली चादर का मतलब क्या है? हाँ, ये शरीर हमारा गंदा हो गया है। तो भक्त बोल रहे हैं कि ये गंदा शरीर लेके मैं आपके पास कैसे जाऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैं शर्मा रहा हूं ये गंदा शरीर लेकर आपके पास जाने के लिए। तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। हाँ, तो यह अब आ गया इसका सही अर्थ, निर्मल देकर काया। एक निर्मल शरीर देके आप हमको यहाँ भेजे थे, लेकिन आकर के संसार में मैंने इनको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर भी हम आपका नाम नहीं गाया। ये हरिनाम फिर आ गया है। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नयन मूद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको धाया। मन वीणा की तारे टूटे अब क्या गीत सुनाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया।